बार हार के आया तो तुम्हारी खैर नहीं। ब्राह्मणों ने घबरा करके भगवान का ध्यान किया, प्रभु आप तो ब्रह्मण्य देव हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। आपके तो देवता ही ब्राह्मण है। मंत्र कहता है नमो ब्रह्मण्य देवाय, आप ब्रह्मण्य देव हैं। तो आपके जीत से ब्राह्मण मारे गए, ब्राह्मणों का आय होगा, तो फिर आपकी जीत का श्रेय क्या है? अंत में भगवान ने आवाज सुन ली और अब की बार योजना बनाई। तब तक कंस का एक मित्र है, उसका नाम है कालयवन। इसकी विचित्र कथा है, भागवत में तो कम ही मिलती है। ये ईरान की तरफ का राजा था। एक ब्राह्मण को ही पुत्र संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव का ऐसी कथा मिलती है, तपस्या करने के लिए गए। भगवान शंकर ने वरदान दिया, तुमसे जो पहला पुत्र होगा पहली पत्नी से बहुत बलशाली होगा। ये बात यवन राज्य के राजा को पता लग गई और उनको ब्राह्मण को लौटते हुए अपने राज्य में ठहरा लिया, अपनी बिटिया को उनकी सेवा में लगा दिया। उसको पता था कि भगवान से वरदान लेकर के आए हैं, पहली पत्नी से जो आपको पुत्र होगा वह तो बलशाली होगा। और वरदान में ये और मांगा, किसी भी यदुवंशी से मेरे पुत्र का अहित न हो। कि वरदान था कालयवन। तो उस पत्नी से उन ब्राह्मण देव को ये कालयवन, इसको वहां का राजा बना दिया गया और ये कंस का मित्र है। कालयवन जब दिग्विजय करने के लिए एक बार कंस निकला था, तो आपको एक दिन बताया है, कालयवन, भौमासुर, नरकासुर, संबरासुर, बाणासुर, इनसे विजय नहीं पा सका है कंस। कथा तो मिलती है, कंस संस्मरण सुनाता है मथुरा में आकर के, एक बार जब मैं बाणासुर से दिग्विजय का मतलब ये होता है कि पूरी चारों दिशाओं के समस्त शासकों को जीत लिया हो। अब दिग्विजय मान लिया, अश्वमेध यज्ञ करो या वाजपेयी यज्ञ करो, तभी वो संपूर्ण होगी। तो बाणासुर के जब राज्य में पहुंचा तो बाणासुर ने कहा, छोटे मोटे लोगों से मैं युद्ध नहीं किया करता हूं। ये बाणासुर बलि का पुत्र है, महाराज बलि। बाणासुर ने कहा, छोटी मोटी शक्ति वालों से मैं युद्ध नहीं करता। कंस ने कहा, वाह तुम छोटे मोटे हैं। वो कंस जिसने कुवलिया पीर नाम के हाथी को, जिसमें 60,000 हाथी की ताकत थी, उसको वश में कर लिया हो, वो कंस भी बाणासुर के सामने नथिंग। जब कंस ने ज्यादा कहा तो बाणासुर ने कहा कि ठीक है। सभा में ही बाणासुर ने अपना पैर जमीन में पटका और घुटने तक, वो जमीन कोई पोली तो होगी नहीं दरबार की जगह, बाणासुर ने अपने पैर को पटका, घुटने तक जमीन में पैर घुस गया और कंस से कहा कि इस पैर को उखाड़ दोगे तो मान लूंगा कि तुम कुछ बराबरी हमारी रखते हो। कंस कहता है कि मैंने पैर तो उखाड़ दिया बाणासुर का, लेकिन मूर्छावस्था को प्राय प्राप्त हो गया था,
आंखों तले अंधेरा, पूरी ताकत झोंक दी, तब पैर को उखाड़ पाया। जिसके पैर को उखाड़ने में मूर्छा आ गई हो, उससे युद्ध करने में क्या हाल होगा? वो तो भोलेनाथ की परम कृपा प्रकट होकर के कंस से कहा, कंस बाणासुर से मित्रता करो। कंस तो भीतर से वैसे ही घबरा रहा था पहले से। तो कंस ने बाणासुर से, ऐसे ही संबरासुर से, ऐसे ही भौमासुर से, ऐसे ही कालेवन से, इन सबसे मित्रता की है, युद्ध नहीं कर पाया कंस जैसा। कालेवन कहते हैं कि 1 करोड़ सेना लेकर के वहां से चला, तमाम सोना चांदी, घोड़े, हाथी, चतुरंगनी सेना लेकर के, और उधर से मगध नरेश चतुर्मास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान ने देखा कालियवन को तो वरदान प्राप्त है, यदुवंशियों से ये मारा नहीं जाएगा। तब भगवान ने कहा, दाऊद आज हम अकेले निकलते हैं। कालियवन घेरे पड़ा है सेना लेकर के मथुरा, निकल बाहर। तो कालियवन का मित्र था कंस, अब मित्र को मार दिया तो हम बदला लेंगे अपने मित्र का। भगवान निकले अकेले, वो भी पैदल। ध्यान देना, कोई रथ नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। मथुरा का दरवाजा जैसे ही खुला, भगवान निकले पीतांबर लहराते हुए, और पीछे से दरवाजा बंद हो गया मथुरा का। कालियवन ने देखा, न रथ, न कोई हथियार, न कोई सेना, और भगवान मस्त चाल चलते हुए चले गए। कालियवन देख रहा है, और उस समय के असुरों के भी कुछ सिद्धांत हुआ करते थे। अभी 100-150 साल पहले तक जो चंबल में डाकू हुआ करते थे, उनके भी कुछ नियम होते थे, वो लफंगे टाइप के नहीं होते थे। सुनाया मैंने एक संत से, वो चंबल में घूमे हैं, वो कहते थे कि मान सिंह कहते थे, उनके जितने भी दल में डाकू थे, सख्त निर्देश था। वो पहले डकैती पहले डाली होगी, पर बाद में नहीं डालते थे, वहीं पहुंच जाता था उनके पास। एक बार तो कहते हैं कि सेठ ने वो चिट्ठी पहुंच गई उसके पास, 5 लाख रुपए भिजवाई। तो सेठ 5 लाख रुपए और एक नोटों की माला बना करके पहुंचा। तो चारों हथियारधारी लगे हुए थे रास्तों में। कहाँ जा रहे? वो ठाकुर साहब के पास जा रहे मिलने के लिए। उनका संदेशा पट्टी आंखों पर बांध करके ले गए, जहां मूड़ा बिछे हुए दरबार जैसे राजाओं का ऐसे लगा हुआ टीले के ऊपर। भगवती जगदम्बा का परम भक्त, नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, मनसी करना और हवन करना। कहीं भी जाइए किसी भी क्षेत्र में, यदि अध्यात्म का सहयोग नहीं है तो सफल नहीं हो पाओगे। तो पहले तो उसने वो 5 लाख रुपए दिए, फिर वो नोटों की माला डाली। अब बड़े हैरान कि डाकुओं को माला कहाँ पड़ती है। बोले ये क्या है? बोले ठाकुर साहब बहुत समय से दर्शन करने की इच्छा थी, तो आज दर्शन हो गया, तो ये माला है। बोले डाकुओं में भी लोग श्रद्धा रखते हैं क्या? वो माल जो था ना 5 लाख वाला, वो चला गया वहां से लौटा। तो उन्होंने इशारा किया, बोले मुझको लाओ लौटा के। ऐसे भक्त की पैसा बचेगा नहीं, मार देगा भैया सेठ, ये ले जाओ। और सेठ को लगा के गुस्सा हुए, बोले हम खुश हैं बहुत, हम इस माला से ही बहुत खुश हैं, ये पैसा वापस हो गया। उस समय के लोगों के सिद्धांत होते थे, किसी बिटिया को, किसी घर की बहू को, किसी भी स्त्री पर उंगली मत लगा देना, नहीं तो हमारी राय पर तुम्हारे लिए तैयार। वहीं तुरंत सुन। उस समय के डाकुओं के भी कुछ नियम नीति का, प्राचीन काल में देखें तो जितने असुर हुए हैं, कल बताया था जरासंध असुर क्यों थे? असुरों के ऊपर बर्दहस्त है इसका, शिशुपाल, दंतवक्र, पौंड्रक, तमाम खेलो खाओ मौज लो, हम बैठे।
ये साउंड वाले किधर गए? पीछे ये वायर चल रहा है। बिना मतलब बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो जरासंध नित्य यज्ञ करते, हवन करते हैं, संध्या करते हैं, और संध्या के समय पर कोई कुछ मांगने आया तो उसको दान देते हैं। ब्राह्मणों का, संतों का बहुत सम्मान करते हैं। इसके बावजूद भी असुर